हे गाइस, वेलकम टू फार्मा संसार। तो आइए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। यहाँ पर आप अपना टेस्ट ज़रूर लगाएं अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है। अगर आपने HPSSC का एग्ज़ाम फिलअप किया है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अदर स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए भी ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन था, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगी। आपने पूछा था कि NHM नेशनल हेल्थ मिशन जो आपका एग्ज़ाम है उसका मतलब क्या उसमें पूछा जा सकता है, क्या वो इंटरव्यू बेस है, क्या वो आपका एग्ज़ाम बेस है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। Which of following is common compound shared by TCA cycle and urea cycle? TCA साइकिल और यूरिया साइकिल कौन से कॉमन कंपाउंड को जो है वो शेयर करते हैं? ठीक है, टीसी साइकिल और यूरिया साइकिल एक कॉमन कंपाउंड है। उनमें इन दोनों साइकिल में जो है एक कॉमन कंपाउंड है। ठीक है, ये कंपाउंड है तो ये दोनों साइकिल जो है एक कॉमन कंपाउंड को शेयर करते हैं। ऑप्शंस है कीटो ग्लूटाटेट, बी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ऑक्जेलो एसीटेट और फ्यूमारेट। तो जो टीसी साइकिल और यूरिया साइकिल एक कॉमन कंपाउंड को शेयर करते हैं, इन दोनों का कॉमन कंपाउंड है फ्यूमारेट। सो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ और सेल सुसाइड। ऑप्शंस हैं एपोप्टोसिस, ओटोसिस, डेस्ट्रोसिस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक प्रोग्राम सेल डेथ है और सेल सुसाइड है। तो क्या होता है, जब सेल की डेवलपमेंट हो रही होती है तो जो एक्स्ट्रा ख़राब या फिर अनवांटेड मटेरियल है उसकी ऑटोमेटिक डेथ हो जाना इज़ प्रोग्राम डेथ, और उसको बोलते हैं हम एपोप्टोसिस। ठीक है, डेवलपमेंटल स्टेज पे होता है ये एपोप्टोसिस। सो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज द सेलुलर मैट्रिक्स इज कलेक्टिवली रेफर टू एज। ऑप्शंस आर राइबोसोम्स, DNA, साइटोसोल और विक्यूल्स। सेलुलर मैट्रिक्स इज कलेक्टिवली रेफर्ड एज, जो सेलुलर मैट्रिक्स है आपकी उसको हम क्या कहेंगे अभी। तो इसमें से ऑप्शंस जो है राइबोसोम्स, DNA, साइटोसोल और वैक्यूल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, साइटोसोल्स। ठीक है, क्या कहेंगे, साइटोसोल, जो कि आपके जो सेल की ऑर्गेनेलीज है या कंपोनेंट है उनको होल्ड करके रखती है मैट्रिक्स। ठीक है, सेलुलर मैट्रिक्स जो इसके अंदर के कंपाउंड को होल्ड करके रखती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर डैश इन प्रोकार्योटिक सेल्स। प्रोकार्योटिक सेल और यूकार्योटिक सेल, ह्यूमन सेल, एनिमल सेल इज यूकार्योटिक एंड प्रोकार्योटिक के अंदर पूछा गया है सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट, एब्सेंट, बोथ प्रेजेंट एंड एब्सेंट और इनमें से कोई नहीं। तो सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो है प्रोकार्योटिक के अंदर जो है वो एब्सेंट रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 के लिए जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट in prokaryotic cells. Monosaccharides is based on which of the following functional group? Options are phenol, alcohol, कीटोसिस और इनमें से कोई नहीं। तो जो मोनोसेक्राइड मतलब सिंगल सिंपल शुगर इज बेस्ड ऑन विच ऑफ फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, कौन सा रहेगा, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें रहेगा आपका कीटोसिस फंक्शनल ग्रुप। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश यूज टू डिजोल्व ब्लड क्लॉट इन सर्कुलेशन। इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है ब्लड क्लॉट को डिजोल्व करने के लिए सर्कुलेशन के अंदर। ऑप्शंस आर पेंसिलिन, स्ट्रिप्टोकाइनेज, फोस्फोकाइनेज और इनमें से कोई नहीं।
तो ब्लड क्लोट जो है हमारे उसको डिज़ोल्व करने के लिए, अगर ब्लड की क्लोटिंग हो जाती है, कैपिलरीज के अंदर ब्लड का क्लोट हो जाता है, ब्लड छोटा 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 ये इसका एक बड़ा क्लोट बन जाता है, तो उसको डिज़ोल्व करने के लिए इनमें से क्या इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है स्ट्रिप्टोकाइनेज। स्ट्रिप्टोकाइनेज का इस्तेमाल किया जाता है जब आपका लेग्स के अंदर भी ब्लड का क्लोट हो जाता है, तो स्ट्रिप्टोकाइनेज का इस्तेमाल किया जाता है उस क्लोट को डिज़ोल्व करने के लिए। Next question is, during DNA replication hydrogen bond is break by, options are DNA ligase, DNA helicase और DNA gyrase, DNA polymerase। देखिए DNA रेप्लिकेशन जब हो रही होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक कौन करता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड को जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नाइट्रोजिनस बेस के बीच में होता है, ठीक है, किसके बीच में, नाइट्रोजिनस बेस पेयर, ठीक है, इसके बीच में होता है आपका बॉन्ड जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। उस बॉन्ड को जो तोड़ता है वो एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं हम डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि नाइट्रोजिनस बेस पेयर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक करता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। So here option number B is correct. Which one is the largest particulate of the cytoplasm? साइटोप्लाज्म का लार्जेस्ट पार्टिकुलेट कौन सा है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो लार्जेस्ट पार्टिकुलर है आपके साइटोप्लाज्म का वो आपके लाइसोसोम्स होते हैं। Next question is, the first edition of Indian Pharmacopoeia was published in, options are 1965, 1975, 1955 and 1985. The first edition, यहाँ से आपको हर एक एडिशन का आंसर मिलने वाला है कि 7 एडिशन कौन सी डेट को जो है आपका पब्लिश हुआ है, 7 एडिशन तक आपको यहाँ पर याद होने वाला है। आपको बस यहाँ से याद करते जाना है कि जो आपका फर्स्ट एडिशन है उसको आपने याद रखना है, 1955 में जो है ये पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द सेकेंड एडिशन ऑफ IP Indian Pharmacopoeia was published in, options are 1955, 1966, 1985 and 1990। अब हमने जो फर्स्ट एडिशन था वो 1955 में था, सेकेंड एडिशन इज़ 1966। आपको याद रखना है 1955 डेट को जो फर्स्ट एडिशन में है, सेकेंड के लिए आपको याद रखना है 1966। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट रह जाएगा। द थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1985, 1990, 1960 एंड 1975। तो जो इसका सही जवाब है वो है आपका 1985। आपको याद रखना है 1955, 1966 एंड 1985। 1985 is your third edition, 1966 is your second and 1955 is your first edition जब आपका पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 1985, 1990, 1960 एंड 1996। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 1996। यहाँ पर आपको फिर से याद रखना है 1955 हमको याद हो चुका है, 1966 हमें याद हो चुका है, 1985 हमें याद हो चुका है एंड 1996 हमको याद हो चुका है। दिस इज़ फॉर फर्स्ट एडिशन जब पब्लिश हुआ था, सेकंड एडिशन जब पब्लिश हुआ था, थर्ड एडिशन जब पब्लिश हुआ था एंड 1996 इज़ जब हमारा फोर्थ एडिशन पब्लिश हुआ था। Next question is, the fifth edition of Indian Pharmacopoeia was published in options 1966, 2000, 2007 and 2010। तो जो हमारा फिफ्थ एडिशन पब्लिश हुआ था ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सॉरी 2007, नो 2000, 2007 में जो है हमारे पास फिफ्थ एडिशन जो है वो पब्लिश हो चुका था। तो यहाँ पर फिर से हम याद रखेंगे 1955, 1966, 1985, 1996 एंड 2007। यहाँ पर ये फर्स्ट एडिशन है, ये सेकंड है, आपका थर्ड एडिशन 1985, फोर्थ एडिशन 1996 एंड फिफ्थ एडिशन इज़ 2017।
तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। 2007 इज 5th एडिशन। नाउ 6th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन 2005, 2008, 2010 एंड 2012। तो जो हमारा 5th था वो है 2010 के अंदर जो है वो पब्लिश हुआ था 2010। तो हमको डेट फिर से याद रखनी है 1955, 1966, 1985, 1996, 2007, 2010। तो यहाँ पर ये डेट्स हमारे पास 6 एडिशन तक डेट हमको याद हो चुकी है। 1955, 1966, 1985, 1996, 2007 एंड 2010। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 6th एडिशन के लिए करेक्ट हो जाएगा। द 7th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन ऑप्शंस आर 2014, 2015, 2013 एंड 2000। जो 7th एडिशन था वो हमारा 2014 में जो है वो पब्लिश हो चुका था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो एक बार फिर से हम लास्ट बार इसको देख लेते हैं। 7 एडिशन तक हम कर चुके हैं। 7 एडिशन तक देख लेते हैं। डेट्स को याद हमें है 1955 फॉर फर्स्ट एडिशन, 1966 फॉर सेकेंड एडिशन, 1985 फॉर थर्ड एडिशन, 1996 फॉर फोर्थ एडिशन, 2007 for 5th edition, 2010 for 6th edition, sorry 5th के लिए 2007 and 2014 for 7th एडिशन जब हमारा पब्लिश हुआ। तो 55, 66, 85, 96, 7, 10 और 14 ये डेट्स हमको याद रखनी है 7th एडिशन तक। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि NHM की जो है वैकेंसी वो आप निकली हुई है उनको फिलअप ज़रूर कर लें। उसमें जो है इंटरव्यू और आपका रिटर्न दोनों बेस पे वो एग्ज़ाम हो सकता है। वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कुछ समय के बाद। NHM जो है उस बात को अभी नहीं क्लियर करेगा कि वो कैसे वो एग्ज़ाम लेगा, बाय वर्बल इंटरव्यू के बेस पे होगा या फिर रिटर्न भी होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन दिया गया है कि वो बोथ हो सकता है। तो आप उसके एग्ज़ाम को ज़रूर फिलअप कर लें और उसकी प्रिपरेशन के लिए बने रहें। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।